कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात हम आगे करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास है और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 30 नवंबर 2025 रविवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यह तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना और दान पुण्य से कार्य दिन उत्तम बनता है। राहु काल का समय शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। इस सब दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। चंद्रमा तुला राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करने वाले हैं। तो देखिए, हमने स्वामी जी से जाना कि राहु काल का समय आज के दिन क्या रहेगा, जिसमें आपको कोई भी यात्रा या नए कार्यों की शुरुआत नहीं करनी है। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे राशियों का हाल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए, आइए देखते हैं। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपकी मेहनत और सोच दोनों ही आपके हक में काम कर रही हैं। किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस में हाथ डालना चाहते हैं तो समय बहुत उत्तम है। परिवार और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान की ओर से कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी यात्रा का योग भी बनता हुआ दिख रहा है जो फायदेमंद रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। हालांकि आपके शब्द पर थोड़ा आज आपको नियंत्रण रखना होगा और किसी से किया वादा पूर्ण रूप से निभाएं। वादा जरूर निभाएं, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन दिन के अंत में थकान महसूस हो सकती है। घर परिवार के साथ समय बिताने से मन में शांति मिलेगी। कुल मिलाकर आज का दिन सकारात्मक और सफलता से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आपका आज का दिन काफी सकारात्मक बीतने वाला है। परिवार के साथ समय बिताएंगे तो दिन और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा। खासकर सेहत के मामले में खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें और तनाव से दूर रहें। किसी भी निवेश में पहले थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं क्योंकि किसी मित्र या परिचित के कहने पर किया गया निवेश नुकसानदेह हो सकता है। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें। दूसरों के मामले में दखल बिल्कुल ना दें। जीवन साथी का पूरा सहयोग और स्नेह आपको आज मिलेगा जिससे मानसिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा चिंता हो सकती है लेकिन स्थिति धीरे धीरे संभलती हुई भी दिख रही है। किसी पुराने वाद विवाद या गलतफहमी को सुलझाने का यह सही समय है। परिवार में माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए बातचीत में कोमलता बना के रखें। शाम को परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा। ध्यान रखें, धैर्य, संयम और स्वास्थ्य आज सबसे बड़ा मंत्र है। आज आपका शुभ रंग है सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आपका दिन तो अच्छा बीत रहा है लेकिन किसी और के काम में दखलंदाजी करने से अगर आप बचेंगे तो आपका दिन और बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, हम स्वामी जी से जानेंगे। मिथुन राशि के जातक के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सहयोग से भरा रहेगा। आपके अंदर टीम वर्क और एक दूसरे की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी। ऑफिस या बिजनेस में कुछ अवसर सामने बहुत अच्छे आएंगे जिससे आपको अच्छा लाभ भी हो सकता है। कानूनी मामले में सतर्क रहें और किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह पढ़ लें।
पार्टनरशिप में काम करने वालों को भी आज बहुत फ़ायदा मिलने की संभावना है। बस साझेदारी में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह दिन खास रहेगा। किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में जीत की बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के सहयोग या सलाह आज आपको अच्छी मिल सकती है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। आर्थिक रूप से स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। दिन के अंत में आत्मसंतुष्टि का भाव बना रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं जो लाभदायक साबित होंगे। कुल मिलाकर आज मेहनत और संवाद से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपका शुभ रंग है हल्का नीला। हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज के दिन में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन जो परिणाम है वो आपके ही हक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात राशियों की तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे स्वामी जी से कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे कुल देवता घर में खुश हैं या नाराज हैं। शास्त्रों के अनुसार जो विधि है, इसके लिए एक पारंपरिक और आध्यात्मिक उपाय आपको कई बार बताया है। सोमवार की रात को यह प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए आपको एक ताज़ा पान लेना होगा, यानी एक पान पत्ते जो टूटा फूटा मुक्त हो और साफ सुथरा हो। इस पान पर हल्दी का लेप लगाइए। फिर इस पान को अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर जैसे नकारात्मकता या नज़र उतारी जाती है, इसके बाद उस पान को अपने घर के मुख्य चौखट या दरवाजे पर उल्टा करके रख दें। ध्यान रहे कि पान का लेप ऊपर की ओर हो और किसी साफ बर्तन से उसको ढक दें ताकि रात भर उस पर धूल मिट्टी ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से आपके कुल देवी देवताओं की स्थिति मिलना शुरू हो जाती है, यानी वे आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अप्रसन्न हैं या कोई बाधा है तो इस उपाय को करने के बाद मन में श्रद्धा भक्ति का भाव आप अवश्य रखें। कोई दिखावा या संदेह इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपकी श्रद्धा पर आधारित है। सुबह जब आप उस पान को देखेंगे तभी आपको संकेत मिलेंगे कि आपकी कुल देवी देवता की स्थिति अभी कैसी है। तो देखिए, ये खास उपाय हमने जाना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने वाला है। कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। अगर किसी ने पैसे मांगे हैं तो सोच विचार कर समझदारी से ही दें। स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि लापरवाही के बाद बड़ी परेशानी बन सकती है। घर परिवार की जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाएंगे और परिवार का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। किसी इच्छा की पूर्ति होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही घर में पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन हो सकता है। भाई या बहन की शादी या कोई अड़चन आ रही थी तो आज करीबियों की मदद से वो अड़चन भी दूर हो जाएगी। आज संयम बना के रखें। हर काम सोच समझकर करें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें। मेहनत और धैर्य से आपका दिन आपके पक्ष में बन जाएगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आपको आज मेहनत करनी है और इसके साथ ही तनाव लेने से बचना होगा। तनावपूर्ण स्थिति में संतुलित रहेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सिंह राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक और ऊर्जावान रहेगा। आपकी ऊर्जा और उत्साह आज आपको बहुत आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर किसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं तो सफलता बहुत नज़दीक है। कार्यक्षेत्र पर आपके प्रयासों की सराहना होगी, लेकिन किसी सहकर्मी की बात में आकर कोई ऐसा काम ना करें। अपने मेहनत पर भरोसा रखें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पर पूरा फोकस बना के रखना चाहिए, वरना ध्यान भटक सकता है। निजी रिश्तों में मधुरता होगी और किसी पुराने मतभेद का आज अंत होता हुआ दिख रहा है। घर में खुशी का माहौल रहेगा।
किसी मित्र या साथी से मुलाकात करने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम अवश्य करें। कुल मिलाकर आज मेहनत और सकारात्मक सोच से सफलता बहुत अच्छी मिलने वाली है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण बनाकर चलने की जरूरत है। इसके अलावा आपका दिन सकारात्मक बीतेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। कन्या राशि के जातक के लिए आज का दिन रिश्तों में सुधार और समझदारी का रहेगा। लंबे समय से किसी के साथ चली आ रही गलतफहमी आज दूर हो सकती है। बड़ों की बात का सम्मान करें, उसकी सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। नए अवसर मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर नौकरी की तलाश में है तो कोई अच्छी खबर आज आपको सुनने को मिल सकती है। आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा। परिवार में आपकी स्थिति बेहतर रहेगी और पुराना विवाद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अहंकार से बचें और किसी पर जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर आराम जरूर करें। दिन के अंत में मानसिक शांति और आत्म शांति महसूस होगी। आज विनम्रता और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों बड़ों की सलाह लेकर के काम करेंगे तो आपके सभी काम अच्छे से पूरे हो जाएंगे और साथ ही विनम्रता बना करके रखना आज बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे और अब हम स्वामी जी से जानेंगे कि कुल देवता खुश है या नाराज। ये जानने के लिए जिस पान के पत्ते का इस्तेमाल किया है उसको देखकर क्या संकेत समझ में आते हैं, यानी कि उस पर ऐसे क्या संकेत है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो कुल देवी देवता है वो नाराज है या फिर वो खुश है। देखिए, जो पान का पत्ता है, सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले उस पान के पत्ते को देखें जिसे आपने रात को हल्दी लगाकर आपकी मुख्य चौखट पर उल्टा रखा था। आप ध्यान से देखें कि हल्दी का रंग क्या हुआ है, क्योंकि यही संकेत देगा कि आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं या नाराज हैं। अगर हल्दी का रंग लाल हो गया है तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह होगा कि शायद परिवार में किसी परंपरा, पूजा पाठ या व्रत पालन ठीक से नहीं हो रहा है, या किसी अनजाने से गलती हुई हो, वो अप्रसन्न हैं आपसे। अगर हल्दी का रंग सफ़ेद हो गया है तो इसका मतलब है आपके कुल देवी देवता नाराज हैं। ये संकेत बताता है कि आपको देवी और पूजा आराधना में ध्यान देना चाहिए और इस स्थिति में आप अपनी कुल देवी की आराधना करें, दीप जलाएं और परिवार सहित प्रार्थना करें। यह उपाय कुल देवी देवता को कृपा पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। याद रखें, ये सब श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है, ना कि अंधविश्वास पर। यह एक संकेत मात्र है कि आपको अपने ईश्वर से जुड़ाव और भक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, ये खास उपाय हमने जाना कि वो क्या संकेत है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कुल देवी देवता नाराज है या खुश हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और संतुलन से भरा रहने वाला है। कामकाज में टीम वर्क से बड़ा लाभ होगा। सहकर्मी और अधिकारी आपकी मेहनत की तारीफ भी करेंगे। भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। किसी रिश्तेदार से आर्थिक लाभ की बहुत संभावना है। सामाजिक कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। खर्च में थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है, इसलिए सोच समझकर ही खर्च करें। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन संतान के कैरियर या भविष्य को लेकर बातचीत आज आप कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, हल्का रहेगा। आपको कई अवसर आज द्वार खुलते हुए दिख रहे हैं। शाम को कुछ समय खुद के लिए अवश्य निकालें और आवश्यक
तनाव को दूर करें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलित और सफलता लाने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज आपके कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिल सकती है, आपकी तारीफ भी हो सकती है, यानी कि दिन सकारात्मकता लेकर के आएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन, स्वामी जी से जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहेगा। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा और प्रियजन के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। किसी नई योजना या निवेश की शुरुआत के लिए दिन बहुत अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी सूझबूझ से दूसरों को प्रभावित करेंगे। हालांकि किसी बड़े जोखिम से बचना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत, मानसिक राहत मिलने और पढ़ाई पर ध्यान देना और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों के साथ कोई मनोरंजन के पल बिता सकते हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतें। आज का दिन सफलता और सकारात्मकता से भरा रहेगा। बस जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर किसी नई यात्रा या नए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय बहुत शुभ है, आप इसमें आगे आज बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धनु राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सम्मान और सफलता लेकर आएगा। आपकी मेहनत का फल आपको पूरा मिलेगा। समाज में आपकी छवि बहुत निखरेगी। किसी बड़ी उपलब्धि की संभावना है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की प्रशंसा मिलेगी। कोई पुरानी संपत्ति विवाद भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे राहत महसूस होगी। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। मन में उत्साह बना रहेगा। आज आप समय का सही सदुपयोग करेंगे, जिससे काम समय पर आपके पूरे हो जाएंगे। किसी से पैसा उधार देने से बचना होगा। परिवार के साथ सामंजस्य बना के रखें और शाम का समय खुशियों से भरा हुआ रहे। नए काम की शुरुआत करना बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। दिन के अंत में संतोष और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है, लेकिन आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है, तो उधार देने से आपको आज बचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि शुभ काम के लिए निकलते समय पौने वाला समय क्यों नहीं चुनना चाहिए और कौन सा समय सही होता है जब हमें कहीं बाहर निकलना हो। शास्त्रों के अनुसार शुभ कार्य के समय को लेकर हमारे ज्योतिष और परंपराओं के कई विशेष नियम बनाए गए हैं। इसमें से एक यह है कि किसी भी शुभ कार्य पर शुरुआत या घर से निकलते समय पौने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 1:45, 4:45, 4:45। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पौना शब्द का अर्थ ही पूरा होने से थोड़ा पहले है, यानी यह समय अधूरा या अपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जब हम किसी शुभ कार्य को शुरुआत करते हैं तो अधूरे समय से करते हैं तो वो काम भी अधूरा रह जाता है या बीच में बाधाएं आ सकती हैं। यही कारण है कि शुभ कार्य, शुभ यात्रा, नौकरी, व्यापार या शादी जैसे अवसर पर पौने शब्द का या पौने समय का त्याग करना चाहिए की सलाह भी दी जाती है। इसके बजाय 1.25, 1.5, 2.5 पूरे घंटे जैसे समय को चुना जाए तो वो ज़्यादा शुभ और पूर्ण फल देने वाला होता है। ये माना जाता है कि इस नियम का उद्देश्य यह है कि हर शुरुआत पूरे आत्मविश्वास और शुभ समय से हो ताकि कार्य में निरंतरता, सफलता बनी रहे। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे राशियों की। स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आइए देखते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक प्रबंध का दिन रहेगा। खर्चों में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। व्यापार में लाभ के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन योजना बनाकर ही आगे बढ़ें। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसे आप बखूबी निभाएंगे।
किसी पुराने अधूरे काम में पूरा होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा। किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मंजूरी मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें। कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत, संयम और योजना का है। जितनी सूझबूझ दिखाएंगे उतना आज आपको फ़ायदा मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक को आपको दिन भर खूब मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और पहचान बढ़ाने के लिए रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत से आगे निकल सकते हैं। समाज में सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है और नए अवसर भी मिलेंगे। परिवार के साथ खुशभरा पल बिताएंगे और किसी मित्र की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता आपको सता सकती है, जिसके लिए आप मदद भी करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दें, वरना ध्यान भटक सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मन में शांति बना के रखना आवश्यक है। आज का दिन आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ बिताएंगे तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, उसका प्रयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और अपने करीबियों के साथ अच्छे संबंध बना करके चलें। आगे बढ़ेंगे और अब हम स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा। घर में खुशी और सुकून का माहौल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन, साहस बहुत अच्छी सराहना की जाएगी, जिससे पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी। अनावश्यक खर्च से बचना होगा और सेहत का विशेष ख्याल रखें। परिवार के सदस्यों से, खासकर माता जी के सेहत की चिंता को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा। दिन भर खुशी बनी रहेगी। आर्थिक कार्यों में भाग लेने से आपकी छवि बेहतर रहेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अवसर बन रहे हैं। शाम का समय आत्मसंतोष और खुशी से भरा रहेगा। आज का दिन भाग्य, प्रेम और सफलता तीनों का संगम हो रहा है। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन, उसके वस्त्र धारण करें और शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है और अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि अगर गलती से पौने वाले समय पर निकलना पड़ जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार समय का ध्यान नहीं रहता और अगर इस वक्त कोई शुभ कार्य किया तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जल्दीबाजी में शुभ या जरूरी काम के लिए पौने वाले समय में ही निकलना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में डरने या परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ आसान उपाय से इस अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। सबसे पहले घर से निकलते समय भगवान का नाम लेकर 2 कदम पीछे हटें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। यह प्रतीकात्मक स्वरूप से नए शुभ समय का संकेत देता है। दूसरा उपाय है कि कुछ मीठा खाकर या पानी का एक घूंट पीकर निकलें, जिससे कार्य में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के योग बनने लगते हैं। अगर संभव हो तो बाहर निकलने से पहले घर की दहलीज पर दायां पांव बाहर रखें और मन में यह संकल्प लें कि मेरा काम सफल होगा। ये छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, नकारात्मकता को दूर कर देता है और पौने समय का असर समाप्त कर देता है। याद रखें, सबसे बड़ा शुभ योग आपका आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास ही आपको सफलता दिलाता है। आगे बढ़ेंगे और अब स्वामी जी से जानेंगे कि आज के दिन किए गए ऐसे सच्चे और साधे क्या उपाय हैं जिनसे आज का दिन हम और बेहतर बना सकते हैं।
यानी आज का विशेष उपाय क्या है? 30 नवंबर 2025 रविवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान विष्णु का पूजा करें और दान पुण्य के कार्यों में विशेष फलदायी माने गए हैं। सुबह स्नान के बाद पीले फूल, तुलसी और चावल भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और आराधना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या पीले फल का दान बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, राहु काल 4:15 से 5:36 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य न करें। आज चंद्रमा तुला राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, इसलिए मानसिक शांति के लिए जल में गुलाब जल मिलाकर स्नान करें और सूर्यास्त के बाद दीप जलाकर भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। यह दिन भक्ति, सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम दिन है।